उस प्रभु की कृपा हुई, उस महादेव की कृपा हुई, ऐसे महान गुरुओं का आशीर्वाद हुआ, ऐसे ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद हुआ कि आज हम सबको व्यासपीठ का सौभाग्य मिला। उस दिन से हमने संकल्प लिया, जब तक हमारे शरीर में, जब तक हमारे जीवन में प्राण रहेंगे, जब तक राष्ट्र कल्याण का हम पूर्ण समर्पण करते रहेंगे। बोलिए गौ माता की जय हो। तो इसलिए माया को छोड़ना पड़ेगा, मोह को छोड़ना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को जो आगे बढ़ाना है, जो हमारी श्रीमती बहन जी बैठी हुई है, मुकेश त्यागी जी की धर्मपत्नी जी, हम इनको कह रहे थे बहन जी हमारी इच्छा नहीं है शिव पुराण करने की, हमारी इच्छा नहीं है वास्तव में। बहन जी ने कहा महादेव के सामने कथा कराऊंगी तो आपसे कराऊंगी, नहीं तो मैं किसी से भी कथा नहीं कराऊंगी। हमने कहा बहन जी हमें क्षमा करो, हमारे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि हम तो पुरोहित कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। हम अपनी माँ बगलामुखी की साधना करके उठे और हमारे वकील साहब जी सोनू त्यागी जी और हमारी बहन जी महादेव के सामने आई और हमने कहा हमारे वकील साहब आए तो मिलना चाहिए। जैसे हम इनसे महादेव के सामने मिले तो इन्होंने कहा हमारे मन में क्या चल रहा है, शिव पुराण कथा कराने की इच्छा है। और हमने जब इनको मना करा, महादेव जी ने कान टाइट किए, अरे हमारे पास रहते और इनको मना कर रहे हो। हमने कहा जाए बहन जी हम ही कथा करेंगे आपके घर में, आपके गांव में कथा करने के लिए हम ही आएंगे और महादेव और हमारी माँ बगलामुखी साक्षात वहां रहेंगी। हमारी माँ बगलामुखी का सबके ऊपर कृपा रहेगी, हमारे भोले बाबा की कृपा रहेगी। तो आज जो ये दास आपके सामने बैठा है सिर्फ और सिर्फ बहन जी की वजह से बैठे हुए हैं। जो ये हमारे अंदर चेतना नहीं डालती, एक धारणा नहीं डालती, तो हम इस गांव में कैसे आते। हमारे बहन जी ने भगवान बाबा भोलेनाथ के सामने लड़ाई करी, पंडित जी करनी है तो आपको करनी है, नहीं तो मैं किसी से नहीं कराऊंगी। मेरे प्रभु मेरे भोले बाबा ने कहा जा पुत्र मेरे चरणों की आप सेवा करते हो तो जाइए इस गांव का भी कल्याण करके आइए। बोलिए अमर गिरिनाथ बाबा जी महाराज की। क्योंकि जब इस गांव में आए थे तो हमारे दीपक त्यागी जी ने भी बाबा अमर गिरि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कराया था और हमने एक ही प्रार्थना की थी कि आप महापुरुष जो हो, आप चैतन्य हो इस भूमि पर, तो आप इस भूमि की तरंग दिखाइए, इस भूमि को जागृत करें। और ऐसे आकर के ब्राह्मण देवता संतों का वास हो रहा है और कहते हैं जहां संत आते हैं, जहां ब्राह्मण आते हैं तो वहां साक्षात भगवान घर में वास करते हैं और सद्गुरु महाराज महापुरुषों की कृपा होती है। कल हमारे गुरुदेव भी आए थे जो आपने प्रवचन सुने थे, उनसे हमने सर्वप्रथम जब दीक्षा ली थी दक्षिण काली की, तो उन्होंने एक तिलक लगाया था, जा पुत्र आज से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम जन जन की सेवा करते रहेंगे। वो वचन आज सत्य हो गया है। आइए अब चलते हैं कि हमारे मुकेश त्यागी जी के यहाँ दिव्य नित्य दिन यज्ञ भी चल रहा है, कथा भी चल रही है और पार्थिव शिवलिंग का भी अभिषेक चल रहा है। तो पंडित जी के पास जाते हैं जो दुखी रहता है। सभी ध्यान से सुनना माताएं बहनें, आपके जीवन के कल्याण के लिए बात प्रारंभ हो चुकी है। तो पंडित जी के पास जाते हैं, देखना पंडित जी मेरी कुंडली में, मेरे बालक की कुंडली में क्या दोष है। खूब मेहनत करता है, खूब संघर्ष करता है, फिर भी कृपा नहीं होती है। घर में खूब धन भी आता है, दौलत भी आती है, लेकिन घर सुखी नहीं है। कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे कृपा हो जाए। तो पंडित जी ने देखा कुंडली को, किसी की कुंडली में पितृ दोष रहता है, किसी की कुंडली में गुरु चांडाल दोष रहता है, किसी की कुंडली में मांगलिक दोष रहता है और किसी की कुंडली में काल सर्प दोष भी रहता है। काल सर्प दोष किसको कहते हैं पहले तो ये पहचानना होगा माताएं। काल माने समय होता है, काल माने ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे पास बहुत फोन आते हैं जब हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे लाइव चलते हैं, तो जितने भी लाइव कार्यक्रम में भी देख रहे हैं सब ध्यान से सुनना, मनन करना। काल कहते हैं समय को,
सर्प कहते हैं जो डंक मारने वाला होता है, और दोष माने दुखी होना, उसको कहते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं हमारे जीवन में। जब जब हमारे जीवन में दुख दरिद्र आएगा तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर सर्प डंक मार रहे हैं, इसलिए उस दिन से शंकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो ये तो हम सबका परम सौभाग्य है कि मुकेश त्यागी जी के यहाँ शिव पुराण महायज्ञ और रुद्र अभिषेक चल रहा है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आ सकते इस कथा में, यज्ञ में, अभिषेक में, उतना ही दोष समाप्त होता चला जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ महर्षियों ने कहा कि महर्षि वेद जी बोले, जिस घर में यज्ञ नहीं होता, क्या नहीं होता? यज्ञ नहीं होता, हवन नहीं होता, पूजा नहीं होती, उस घर में साक्षात राक्षस वास कर लेते हैं। माताएं कहते हैं कि ध्यान से सुनना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए और छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाए, सत्य को धारण करे, हर समय हो माग्न सारे सारे, सोग सागर से तरे। जो यज्ञ नैन भगवान की शरण में आता है, अपने घरों में जो यज्ञ कराता है, उसके घर में कभी भी राक्षस वास नहीं करते, उसके घर में कभी दरिद्रता पैदा नहीं होती। चाहे कितनी भी दरिद्रता है, वो सब कुछ नष्ट होती चली जाएगी और भगवान यज्ञ की कृपा होती चली जाएगी। जब गांवों में वर्षा नहीं होती थी, अनाज नहीं उत्पन्न होता था, खेती बाड़ी नहीं होती थी, तो ऋषि क्या करते थे? यज्ञ तो करा करते थे पहले। माताएं पुरुषों ध्यान से सुनना, भी यज्ञ करा करते थे महर्षि। ओम अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, पृथ्वी स्वाहा, गंगाए स्वाहा, यमुनाए स्वाहा, सरस्वती स्वाहा। कहते हैं ना, हमारे पंडित जी ने भी सुबह करवाया था। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, और एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। प्रत्यक्ष देवता कौन है? अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है, जल देवता प्रत्यक्ष देवता है, वायु देवता प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता है। जो हम भगवान शंकर को देख रहे हैं, ये तो एक आकार है। जैसे अंधेर में दीपक जला देते हैं और प्रकाश दिखने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है, वो आकार प्रकाश प्रारंभ कर देता है, उससे एकांकित हो जाता है। तो आप अपने घर में यज्ञ कराइए, वेद मंत्रों का उच्चारण करवाइए। बादल बना के पानी भी बरसाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र, हमारे वेद कह रहे हैं। धन कब नहीं आता माता, दौलत काम नहीं आती, सब कुछ रह जाता है। चाहे अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना ही धन कमा लीजिए, क्या कही? चाहे अमीर है, चाहे कोई गरीब है, और जो नित्य यज्ञ करता वो हमेशा खुश नसीब है। बोलिए यज्ञ भगवान की। तो जब आपके घर पारिवारिक में दरिद्रता आती है, किसी भी दोस्त रहता है, तो जाइए शिवालय मंदिर में। ध्यान से सुनना माताएं, ध्यान से सुनना। और आज के बाद हम विश्वास व्यासपीठ से कहते हैं, आपके जीवन में जो दरिद्रता आती है, जो रोग उत्पन्न होता है, जो राक्षस प्रवृत्ति का वास कर लेते हैं, जो मन शांत नहीं रहता, इस शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से
यज्ञ करने से और उपाय करने से आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी किसके अवतार है? किसके अवतार है? शंकर भगवान के अवतार है। किसके अवतार है? शंकर भगवान की कौन सा? 11वां रुद्र अवतार है, जिसके परिवार में कोई रोग नहीं खत्म होता। ध्यान से सुनना सभी माताएं। और ये उपाय आप नहीं, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवारों में या आसपास गांव में जो दवा खाने के बाद भी कृपा नहीं होती, BA MA बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा लेते हैं, जब भी कृपा नहीं होती, और चाहिए इन उपाय को करें, मेरे हनुमान, मेरे भोले बाबा की कृपा आप सबके ऊपर होने लग जाएगी। आप मंगलवार के दिन 100 ग्राम काले तिल लीजिए। माता ध्यान से सुनना, 100 ग्राम काले तिल लीजिए, 5 जयफल लीजिए जो सुपारी की तरह होते हैं जयफल, एक बिल्व पत्र का पत्ता लीजिए, एक पीपल का पत्ता लेकर के उस पर शहद लगा करके पिसी हुई हल्दिया चंदन से उस पर अपने रोग का नाम या जो आपके ऊपर कृपा होनी है उस पीपल के पत्ते में रख दीजिए और बोल देना, ओम रुद्राय महारुद्राय महादेवाय शिवाय पम फटुक भैरवाय फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए और समर्पण कर दीजिए। देखना आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में रोग नहीं जाता, तो इस उपाय करने से रोग हमेशा हमेशा के लिए और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी, दूर चली जाएगी और आपके जीवन में मेरे भोले बाबा की कृपा प्रारंभ होने लग जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। श्रद्धा से बाबा भोलेनाथ को याद करेंगे। खड़े हो जाइए सभी स्थान पर और भोले बाबा से मांगे जो हमने प्रभु के चरणों में बताया है, जो हमने अपने बाबा भोलेनाथ के चरणों में अरदास लगाई है। माताएं अपनी खाली जो झोली थी उस झोली को फैलाइए बाबा भोलेनाथ के सामने और मांगे मेरे प्रभु भोले बाबा से, जो भोला है, जो देने वाला है, जो भंडार भरने वाला है, वो कौन है? देवों के देव महादेव जो सबको देता है। हर हर बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी शंभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी शंभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी शंभु तार तार दो। आए शरण तिहारी शंभु तार तार हो। कैलाश के निवासी भगवान शंकर भगवान की
सबकी भोलेनाथ जी की सबकी पूरी आस। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बैठ जाइए अपने स्थान पर। हमने हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता ये कहेगी कि पंडित जी ने तो पूरी तपस्या करवा दी आज जी हैं। आपके भाव को देखते हुए, आपके विश्वास के देखते हुए, आपकी तालियों को देखते हुए बाबा भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। कल ऐसा कार्य करना, एक कॉपी एक पेन लेकर के आना। जो आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ कल्याण करवाना है, तो अपने अपने घर से कॉपी पेन लेकर के आएंगे। जो इस व्यास पीठ पे से आपको जो उपाय बताए जाएंगे, आप करना उन उपाय को, और देखना हमारे बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। सभी जब शिवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसके? बाबा आवाज नहीं आ रही मां, भोलेनाथ के मंदिर में जाते, शिवालय में जाते हैं, तो सभी बेलपत्र के पत्ते भी चढ़ाते हैं। कि बेलपत्र के पत्तों को चढ़ाने से हमें क्या फल प्राप्त होता है? या बेलपत्र भगवान शंकर पर ही क्यों चढ़ते हैं? सो यज्ञ कराने से और एक बिल्वपत्र चढ़ाने से उन 100 यज्ञ का हमें फल प्रदान होता है। शिव भगवान पर एक बिल्वपत्र के पत्ते मात्र चढ़ाने से। अब ये देखना, एक यज्ञ की दक्षिणा हमारे ब्राह्मण की 1100 रहती है। कितनी रहती है? 1100 रहती है। और 100 यज्ञ कराई तो कितनी होगी दक्षिणा? कितनी होगी महाराज जी? 11,000 हो गई ना। अब 11,000 दोगे या एक बिल्वपत्र का पत्ता चढ़ाओगे? ये बताओ पहले तो मां है जी, सही कौन बताएगा? अब आप देखना, अपने जीवन में कुछ करना है तो या तो 100 यज्ञ करवा लीजिए या एक बिल्व का पत्थर चढ़ा दीजिए। तो आप नित्य दिन शंकर भगवान जी पर बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्या कारण है? शिव को क्यों प्रिय है? ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम भोजन करते हैं, आज तो हमने पनीर खाया है, कल को घिया खाया है, सब वस्तुओं का अलग अलग स्वाद है। उसी प्रकार भगवान पर जो हम वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो ये समझना चाहिए कारण क्यों है, इससे करने से, इसके चढ़ाने मात्र से क्या फल प्राप्त होगा। जैसे आजकल हम देख रहे हैं शिवालयों में भीड़ लगी रहती है, त्रयोदशी के दिन, सोमवार के दिन भीड़ लगी रहती है। जब हम आरती करते हैं ना शंकर भगवान जी की, तो हमें जगह भी नहीं मिलती खड़े होने में। हमने कहा तुम तो ब्राह्मणों को भी उड़ा दोगे भाई, भगवान शंकर के साक्षात हैं। तो ऋषि बोले सूत जी बोले ऋषि, पूर्व काल में शिव भगवान जी पर नैवेद्य भी चढ़ता है, बिल्वपत्र भी चढ़ता है, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों चढ़ता है? सूत जी बोले हे ऋषियों, शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाता है। शिव जी के प्रसाद को देख करके ही भय दूर भाग जाता है। और हम तो समर्पण कर रहे हैं। ध्यान से सुनना माता गुरु से, और उनको ग्रहण करने पर तो बहुत से पुण्यों को फल प्राप्त होगा। जब प्रसाद को देख करके भय दूर भाग जाता है, दरिद्रता भाग जाती है, और प्रसाद को ग्रहण मात्र करने से सारे दुख भाग जाते और बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाती है।
और सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। शिव निवेद का भक्षण करने तो हजारों औरतों को मिलता है, बल्कि साथ में अन्य घरों को भी पवित्र करता है। आपको याद है जब नैण की कथा में चौथे या पांचवें अध्याय में आता है कि पत्नी ने भगवान नारायण के प्रसाद को त्याग करके चली गई थी। जब कथा सुन रही थी तो भगवान नारायण के प्रसाद को छोड़कर चली गई। जब उसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, उस दिन से उसके जीवन में, उसके परिवार में पति भी दूर चला गया। उसके जीवन में जितनी धन दौलत थी, जितना भी इसके पास भंडार था, वो सब दूर हो चला गया। क्योंकि किसने किसका अपमान किया है? भगवान के प्रसाद को। और इसमें शिवपुराण की गाथा में कही है, जो भगवान के प्रसाद को खाता है उसके जीवन में सुख ही सुख, महासुख प्राप्त होता है। और बराबर के पड़ोस को, घरों को भी सुख में ले जाता है। भगवान भोलेनाथ के प्रसाद में इतनी ताकत है। शिव का स्मरण करते हुए बड़े प्रबल से उसने भक्षण किया। और क्योंकि शिव निवेद भक्षण करने का ब्रह्महत्या है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं शिवलिंग पर से प्रसाद क्यों नहीं उठता है? क्यों नहीं उठाते? कारण क्या है? प्रसाद को उठा सकते हैं, लेकिन पिता के तुल्य से। क्या हम सबका पिता से अधिकार रहता है मांगने का या नहीं? माताएं बताइए, आप पीछे तो बताइए, बैठे हुए हैं बताइए। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हम किससे मांगते हैं? अपने माता पिता से मांगते हैं। जो माता पिता से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? बताइए। जो पिता के तुल्य से, पिता से आज्ञा लेकर के, अर्थात बाबा भोलेनाथ की आज्ञा से लेकर के जो प्रसाद को उठाता है, भगवान कहते हैं हे पुत्र उठा लीजिए, हे बेटा उठा लीजिए। और इस प्रसाद को सात्विक विचारों से ग्रहण करें। क्योंकि जब हम किसी भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं, कहते ना जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, हम नहीं कहते, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जैसे हमारे यहाँ बहुत श्रद्धा से हमारे ब्राह्मणों की खूब सेवा चल रही है, संतों की सेवा चल रही है, इतनी भावना से, इतनी श्रद्धा से, इतनी आस्था से चल रही है ये सेवा। इस सेवा का इनको 100 से अधिक इनको फल प्राप्त होगा। और इनको नहीं, जो इस शिव कथा को भी और इसके प्रसाद को जो ग्रहण कर रहे हैं, सबको फल प्राप्त होगा। तो उसमें कहा कि अच्छे विचारों से, सात्विक विचारों से भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। परंतु जहां चांडालों का वास होता है, मतलब जहां राक्षस वृत्तियों का वास होता है, उस समय हमें बच लेना चाहिए। क्योंकि चांडाल में जाकर के चांडाल जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। और भक्तों में जाकर के भक्ति जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। और महापुरुषों में बैठकर के महान बन जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण प्रतिबाधाओं को दूर करता है भगवान शिव का प्रसाद। हे ऋषियों, बिल्कुल महादेवी जी का एक स्वरूप है, ध्यान से सुनना माता है। क्यों चढ़ाते हैं? अब आई कथा। जैसे एक शिवलिंग का आकार है, किसका? एक शिवलिंग का आकार है, जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, याचना करते हैं। ऋषि बोले हे सूत जी, जिस प्रकार से शिवलिंग का एक आकार है, उसी प्रकार बिल्व पत्र का पौधा एक शिव का आकार है। ध्यान से सुनना माता है। बिल्व पत्र का पौधा एक शिव का आकार है। जिस प्रकार से हम शंकर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और कृपा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार
शिव का जो स्वरूप बिल्वपत्र के पौधे में साक्षात विराजमान है। जो बिल्वपत्र के पौधे की पूजा करता है, जो बिल्वपत्र की स्तुति करता है, वो बिल्वपत्र के पौधे की नहीं शिव की स्तुति करता है। हर हर जो आप सुन रहे हो ना कि एक बिल्वपत्र ग्रहण शंकर भगवान जी पर चढ़ा करके और उसको हम ग्रहण करते हैं ना, हम सारे रोग भाग जाते हैं। वो कारण है शिव भगवान के प्रसाद को हमने ग्रहण कर करके स्तुति कर करके उनके प्रसाद को ग्रहण करा है, और हमारे जीवन में जो रोग दरिद्रता भयानक से भयानक चांडाल रहता है वह नष्ट होकर के शिव भगवान की शरण में चला जाता है। जब लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, ध्यान से सुनना, जब लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, बिल्वपत्र की जो जड़ होती है, क्या होती है? बिल्वपत्र की जो जड़ होती है, उस जड़ को शिव भगवान और गौरी माता से आज्ञा लेकर के वहां से निकाल लीजिए और उसको या तो पीले वस्त्र में या सफेद वस्त्र में बांध करके गले में या हाथ में धारण कर लेना, और देखना आपकी साक्षात रक्षा शंकर और गौरी माता आपकी सदैव रक्षा करेगी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगी, क्योंकि साक्षात शिव का स्वरूप बिल्वपत्र का पौधा है। और जब आपके ऊपर शिव भगवान साक्षात विराजमान हो जाएंगे तो लक्ष्मी दौड़ी आ जाएगी, लक्ष्मी आने लग जाएगी, क्योंकि देवों के देव महादेव जो सबको देने वाले मेरे महादेव है। हर हर महादेव। तो जब उस बिल्वपत्र में भगवान महादेव जी का परमवास हुआ और पुण्य आत्मा वहां जाती है, जैसे हम व्यासपीठ से आपको बता रहे हैं, ऐसे महापुरुष ने कहा जा, किसने? सूर्य ने ऋषियों को बताया कि इस बिल्वपत्र की पूजा मात्र करने से शिव जी की पूजा होती है, और जो शिव जी की पूजा स्तुति करता है उसमें गौरी शंकर की अनंत कृपा हो जाती है। जैसे 7 हमारे शास्त्रों में 7 पावन तीर्थ बताए गए हैं। कितने तीर्थ है? 7 तीर्थ बताए गए हैं। जैसे हम 7 तीर्थों को कर लेते हैं या 12 लिंगों की परिक्रमा कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, कहते हैं ना 12 लिंगों से दर्शन मात्र करने से उनकी चरण की धूल लेकर के शिवलोक को प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार बिल्वपत्र की पूजा मात्र करने से 12 शिवलिंगों के दर्शन हो जाते हैं, हमारा शिव पुराण कह रहा है। मनुष्य जो बिल्व वृक्ष की जड़ को पुष्प घी का दीपक निवेद चढ़ाता है। निवेद क्यों चढ़ाते हैं? घी का दीपक क्यों चढ़ाते हैं? जल का लोटा क्यों चढ़ाते हैं? माताएं पता है आपको? पुरुषों ध्यान से सुनना, जितने भी यहाँ शिव भक्त बैठे हैं ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात है। जल इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे पूरे वंश पर शीतलता ही शीतलता हो। और जो घी का दीपक जलाते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, वैसे ही बिल्वपत्र की जड़ के नीचे जो ब्रह्म मुहूर्त में घी का दीपक जलाता है उसके परिवार में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, वो मेरे भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। और निवेद, आहा कितनी सुंदर बात, कितनी अद्भुत बात कही है मां। निवेद निवेदयामी, अर्थात जब तक अन्न नहीं चढ़ाओगे, हम शंकर भगवान पे अन्न इसलिए चढ़ाते हैं। हे शिव भगवान, जिस प्रकार से आपने मां अन्नपूर्ण से भिक्षा मांगी थी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षा हम दीचे पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। स्वयं शिव भगवान जी ने
अन्नपूर्ण माता से भिक्षा मांगी थी, हे देवी मैं तेरे दर पे भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे भिक्षा प्रदान करें। आप मुझे भिक्षा प्रदान करोगे तो मैं जगत को ये भिक्षा प्रदान करूंगा। तो जब भगत बिल्वपत्र के नीचे निवेद चढ़ाते हैं तो एक स्तुति करते, मेरी रसोई का अन्न सदैव भंडार, मेरे भोले बाबा अन्न का दान सदैव भरते रहे। इसलिए बिल्वपत्र के नीचे निवेद चढ़ाया करते मेरी माताएं। बहुत ऐसे बहुत आध्यात्मिक की बात है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है मां? सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता ये होती है? मनुष्य भोजन के बिना भी रह सकता है, जल के बिना भी रह सकता है, लेकिन एक चीज से नहीं रह सकता। वो क्या है? क्या है वो? बता सकता है कोई? हमारे जो शरीर में चेतन कर रहा वो कौन है? सांस। और सांस किससे चलता है? वायु से चलता है। किससे चलता है? वायु से चलता है। जल से शीतलता मिली, दीपक से प्रकाश मिला, निवेद से अन्नपूर्ण की कृपा हुई, और वृक्ष से वायु की कृपा हुई, अर्थात उमर 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 पूरी हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसलिए जो बिल्वपत्र की पूजा करता है भगवान शंकर उसको वरदान दे देते हैं, जा पुत्र आज के बाद जो बिल्वपत्र की पूजा करेगा इन तीनों चीजों से तो भंडार मिलेगा और वो शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की द्वितीय दिवस की कथा यहीं विश्राम की ओर जा रही है। कल आपको बताएंगे रुद्राक्ष की महत्व क्या है, रुद्राक्ष को धारण करा करते हैं, रुद्राक्ष मात्र धारण करने से क्या क्या कृपा होती है। उस शिव विवाह कल ही उत्सव मनाया जाएगा। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस शिव कथा के पांडाल में पहुंचे। कल शंकर भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा और झूम झूम करके बाबा भोलेनाथ और गौरी शंकर के चरणों में हम अपने भाव को अर्पण और समर्पण कर देंगे। खड़े होइए और 5 मिनट खड़े होकर के बाबा भोलेनाथ के चरणों में झूम झूम करके भाव को अर्पण और समर्पण करेंगे।